हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है चमोली जिले के प्रमुख पर्वत। इस टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों हम उन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे या उन सभी पर्वतों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं या निकट भविष्य में पूछे जाने की पूरी संभावना रखते हैं। वीडियो सीरीज अच्छी लगती है दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करना है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे टाइटल चमोली जिले के प्रमुख पर्वत। चमोली जिले के कौन कौन से प्रमुख पर्वत हैं जो निकट भविष्य में पूछे जाने की पूरी संभावना रखते हैं या अभी तक पूछे जा चुके हैं, उसको यहाँ पे को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट है या पहला पर्वत आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे को, ये है त्रिशूल पर्वत। कौन सा पर्वत है? त्रिशूल पर्वत। पहला हेडिंग लगाओगे आप त्रिशूल पर्वत। अब देखिए दोस्तों, त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो ये लिखोगे तो 7120 मीटर है। कितना है? 7120 मीटर। अगर पूछा जाए आपसे दोस्तों बताओ त्रिशूल पर्वत कहाँ है, तो आपका आंसर होगा कहाँ? चमोली जिला। तो अगला दूसरा पॉइंट पे आते हैं। तो दूसरा पर्वत आ जाएगा दोस्तों, ये है चौखंभा पर्वत। कौन सा है? चौखंभा पर्वत। ऊंचाई कितनी है ये याद रखना आपने साथ में, तो 7138 मीटर है। नेक्स्ट पर्वत को समझते हैं। तो ये आ जाएगा दोस्तों पश्चिमी नंदा देवी पर्वत। कौन सा है? पश्चिमी नंदा देवी पर्वत। अब देखो इस पर्वत की खास बात यह है दोस्तों, यह उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन है? पश्चिमी नंदा देवी। कहाँ स्थित है? चमोली जिले में स्थित है। तो ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला पर्वत, चौथे पर्वत में पहुंच गए, तो आ जाएगा दोस्तों पूर्वी नंदा देवी। कौन सा है? पूर्वी नंदा देवी पर्वत। अब देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है? 7434 मीटर है। कितना है? 7434 मीटर है। तो ये अब यहाँ पे को ध्यान देना, पर्वतों के साथ साथ इनकी ऊंचाई कितनी है ये याद रखना है और यही आपके एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाएगा दोस्तों नर पर्वत। अब देखिए नर पर्वत कहाँ है? चमोली में है। ऊंचाई कितनी है इसको याद रखना है अब आपने। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5831 मीटर। कितना है? 5831 मीटर। नेक्स्ट पर्वत पे आते हैं। फिर आ जाएगा दोस्तों नारायण पर्वत। नारायण पर्वत कहाँ है? चमोली में है। और कितनी ऊंचाई है? 5665 मीटर इसकी ऊंचाई। कितनी है? 5965 मीटर जिसकी ऊंचाई होगी। अगले पर्वत में आते हैं दोस्तों, सातवां पर्वत नर पर्वत, नारायण पर्वत। अब आ जाएगा अगला पर्वत है, ये है नीलकंठ पर्वत। कौन सा है? नीलकंठ पर्वत। आई थिंक आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा। तो अब देखो इसकी ऊंचाई को कनेक्ट करते हैं। ऊंचाई कितना है? 6597 मीटर है। कितना है? 6597 मीटर किसकी ऊंचाई है? नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई है। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों अगले पर्वत की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अच्छे से नोट करने की कोशिश करना। ठीक है, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नर पर्वत, नारायण पर्वत, नीलकंठ पर्वत सब 9 से हैं। देखिए इसको मैंने इस तरीके से डिजाइन कर रखा है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। कैसे? देखिए 9 से आ रहे हैं, 9, ये भी 9 से है और ये भी नारायण भी 9 से, नीलकंठ 9 से। अभी और भी पॉइंट इसमें आने वाले, इनको जरा समझने की कोशिश करना। क्यों ऐसा बनाया गया? ताकि समझने के लिए आसान हो। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। अब देखिए अगला 9 से ही आ जाएगा दोस्तों, यह है नंदाकोट पर्वत। कौन सा है? नंदाकोट पर्वत। ऊंचाई कितनी है? 6861 मीटर है। अब एक चीज ध्यान देना इसके साथ साथ, जो ये नंदाकोट पर्वत है ये चमोली और पिथौरागढ़ में स्थित है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P+C। आई थिंक आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर पाओगे। तो P से आ जाएगा पिथौरागढ़, C से आ जाएगा कौन सा? चमोली जिले में ही स्थित है। ऊंचाई कितना है? 6861 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अगले पर्वत पे आते हैं। ठीक है, तो अगला पर्वत देखो नंदाकोट के बाद आ जाएगा दोस्तों नंदा घुंघटी पर्वत। कौन सा है? नंदा घुंघटी पर्वत। ऊंचाई कितना है? 6309 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब देखो जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जिसने एग्जाम दिया है उसको ये पॉइंट याद आएगा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा और आपको ये भी फील हो रहा होगा कि ये वास्तव में पूछा गया था। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट पर्वत पे आते हैं दोस्तों, 10वें पर्वत पे। यहाँ पे लिखना है आपने नंदा खाट पर्वत। क्या लिखोगे? नंदा खाट पर्वत। ऊंचाई कितनी है? इंपोर्टेंट है, ये लिखना आपने 6674 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। अब एक चीज ध्यान देना, मैंने क्या क्या बताया देखिए, 9 नाम से, किस नाम से कह रहा हूं मैं, देखिए 9 नाम से टोटल कितने पर्वत हो गए? 8 पर्वत हो गए। देखिए यहां से ये 3 से लेके आई थिंक आप कनेक्ट कर पा रहे होगे 10 तक पहुंच गए हैं। कितने पर्वत लिख दिए हमने? 3 से 8 कितने हो गए? 8 पर्वत हो गए। 9 नाम से 8 पर्वत हैं जो चमोली डिस्ट्रिक्ट से कवर करते हैं या चमोली जिले से संबंधित हैं। इनको हमने क्रम वाइज लिखा है और ये कितनी ऊंचाई पे हैं ये भी आपने यहाँ पे को अच्छे से लिखा है और अच्छे से समझा है, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो 11 वाले में लिखना आपने 9 के ये हो गए। अब 11वां लिखना आपने मौ से आ जाएगा माणा पर्वत। क्या लिखोगे? माणा पर्वत। कहाँ है माणा पर्वत? ये है चमोली जिले में। ऊंचाई कितनी है इसको समझते हैं, तो ये आ जाएगा 7272 मीटर, यानी 7272 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखोगे तो अगला आ जाएगा दोस्तों 12वां, ये है मुकुट पर्वत। मुकुट पर्वत कहाँ है अगर पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? ये है चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट पर्वत लिखते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक और शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब आ जाएगा दोस्तों नेक्स्ट पर्वत है, ये है कामीट पर्वत। कौन सा पर्वत है? कामीट पर्वत। देखो कामीट पर्वत की बात, खास बात ये दोस्तों, यह उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा है? कामीट पर्वत। अब जानते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई है दोस्तों इसकी 7756 मीटर है। कितना है? 7756 मीटर। किस जिले में स्थित है? यह है चमोली जिले में स्थित है। आई थिंक ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए अगला 14 नंबर का यानी 14वीं क्रम का पर्वत जो चमोली जिले में स्थित है, इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे संतोपंथ पर्वत, ठीक है। तो संतोपंथ पर्वत देखिए दोस्तों, ये कहाँ है? चमोली जिले में स्थित है। ऊंचाई कितनी है ये ध्यान देना, 7084 मीटर है। कितना है? 7084 मीटर इसकी ऊंचाई है। आई थिंक आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार इसको साइड में लिख देता हूं ताकि आप इसको प्रॉपर ढंग से इसको कवर कर पाओ, ठीक है। यहाँ पे दिख नहीं रहा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। 14 पॉइंट में आपने लिखना है यहाँ पे को कौन सा पर्वत आ जाएगा? संतोपंथ पर्वत। संतोपंथ पर्वत, ठीक है। अब देखो ये संतोपंथ पर्वत कहाँ पे बताओ शाबाश? ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है या चमोली जिले में यह स्थापित है, ठीक है। तो ये कितनी ऊंचाई है इसको कनेक्ट करते हैं, यह है 7084 मीटर इसकी ऊंचाई है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये भी नोट करना है, संतोपंथ पर्वत का है? चमोली में है। संतोपंथ ग्लेशियर का है? ये भी चमोली में है। संतोपंथ झील का है? ये भी चमोली में है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। ओके, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट आ जाएगा दोस्तों, एस नाम से आएगा, ये है स्लीपिंग लेडी पर्वत। कौन सा है? स्लीपिंग लेडी पर्वत। स्लीपिंग लेडी पर्वत दोस्तों ये कहाँ पे है? चमोली जिले में स्थित है। ये अभी आपने इसके साथ साथ याद करना है, ठीक है। अगले पर्वत में आते हैं 16 नंबर पे पर्वत पे दोस्तों, ये आ जाएगा गौरी पर्वत। कौन सा पर्वत? गौरी पर्वत। ऊंचाई कितनी है? 6250 मीटर इसकी ऊंचाई है गौरी पर्वत, ठीक है। अगला आते हैं, दूसरा आ जाएगा देव स्थान पर्वत। क्या लिखा हमने? देव स्थान पर्वत। इसको जरा ध्यान से समझना, ठीक है। देव स्थान पर्वत कहाँ स्थित है? ये है चमोली जिले में। ऊंचाई कितनी है इसको समझते हैं, तो ये आ जाएगा दोस्तों 6678 मीटर। कितना है? 6678 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। अगले पॉइंट में आते हैं, ये आ जाएगा दोस्तों अपना हाथी पर्वत। कौन सा है? हाथी पर्वत। हाथी पर्वत की ऊंचाई दोस्तों यह है 6727 मीटर है। कितना है? 6727 मीटर। और ये कहाँ स्टेब्लिश है? ये चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। अगले पॉइंट में आते हैं, यहाँ पे लिखोगे आप इसके बाद दोस्तों, यह आ जाएगा दूनागिरी पर्वत। कौन सा है? दूनागिरी
पर्वत। इसी को दोस्तों द्रोणागिरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रोणागिरी पर्वत कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना आपने। अब देखिए दोस्तों, अब ये पर्वत, इसकी खास बात मैं आपको बताता हूं। हनुमान जी, ऐसा बोला जाता है, हनुमान जी संजीवनी बूटी इसी पर्वत से लाए थे। कौन से पर्वत से? द्रोणागिरी पर्वत या दूनागिरी पर्वत से लाए थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे को आपको इसकी ऊंचाई भी याद रखनी है। तो ये ऊंचाई होगा दोस्तों इसका 7,066 मीटर। 7,066 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। किसकी है? तो ये आ जाएगा दूनागिरी पर्वत। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, अगले पर्वत को समझते हैं। इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे को अगला पॉइंट यानी कितने हो गए? 20वें पर्वत में पहुंचे। अब इसको समझना, तो दूनागिरी हमने यहाँ पे को लिखा, ऊंचाई कितनी थी? 7,066 मीटर। अब इसको समझते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, ये है गंधमादन पर्वत। कौन सा है? गंधमादन पर्वत। ऊंचाई कितनी है इसको याद रखना है, तो ये आ जाएगा 6,984 मीटर। ये किसकी ऊंचाई है? यह है गंधमादन पर्वत की। और ये कहाँ स्टेब्लिश है या किस जिले में स्थित है ये पर्वत? यह चमोली जिले में स्थित है। अगला पॉइंट समझते हैं। देखिए, एक पर्वत यहाँ पे को ध्यान देना दोस्तों, ये छूट रहा है, इसको भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये पर्वत आ जाएगा जिसका नाम है जय विजय पर्वत। कौन सा है? जय विजय पर्वत। ठीक है, ये कहाँ है? ये भी चमोली जिले में स्थित है। एक लास्ट पर्वत इसको कवर करते हैं जो एग्जाम दिस से बेहद इंपोर्टेंट होगा, जिसका नाम है गुन्नी पर्वत। क्या लिखोगे? गुन्नी पर्वत। अब देखिए दोस्तों, इसकी खास बात यह है, गुन्नी पर्वत कहाँ पे है अगर पूछा जाए, ये चमोली में स्थित है। चमोली के साथ साथ दोस्तों ये पिथौरागढ़ में भी स्थित है। यानी गुन्नी पर्वत चमोली एंड पिथौरागढ़ दोनों जिलों की सीमा पे आता है। यानी गुन्नी पर्वत कहाँ है कहेगा तो चमोली भी सही होगा, पिथौरागढ़ भी सही होगा। ऐसा ही पर्वत हमने यहाँ पे को देखा दोस्तों, इससे पहले कौन सा था? वो नंदाकोट पर्वत था। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ रहे होंगे। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, हमने अभी कुल कितने 20+ पर्वतों को कवर करने की कोशिश की और उसको समझने की कोशिश की। अब अगली बार अगर एग्जाम में आता है, आपको बिल्कुल गलती नहीं करना है और जितना मैंने बताया इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करना है ताकि आपकी तैयारी और अधिक स्ट्रांग हो पाए। इसी तरीके से दोस्तों, वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए या इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। टेक केयर।